अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ नीलम असलम। एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है बरतानिया से मुतालिक। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि जी हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। लोग कह रहे हैं हमारी जॉब्स अच्छी होंगी, हम पैसा कमा सकेंगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो ग्रेजुएट लेवल जॉब्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है, भारी किस्म की ट्यूशन फ़ी वो अदा करता है एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और फिर वो ये सोचता है कि उसे यहाँ पर कोई जॉब भी मिल जाएगी, ग्रेजुएट लेवल की जॉब, कोई एंट्री लेवल की जॉब्स मिल जाएँगी और उसके बाद फिर उसका जो करियर है वो आगे जितनी वो मेहनत करेगा आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि बरतानिया में मेरिट का निज़ाम है। लेकिन अभी जो रीसेंट सर्वे सामने आया उसके मुताबिक 50% ग्रेजुएट जॉब्स बरतानिया में कम हो गई हैं। इसकी जो रोज़गार की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जॉब्स आती हैं अज़ूना, उसमें बताया गया कि इस जुलाई का कंपैरिज़न अगर 2025 के जुलाई से किया जाए, तो इस जुलाई में 8,383 जॉब्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अगर लास्ट ईयर जुलाई से कंपैरिजन किया जाए तो 15,397 जॉब्स जुलाई 2025 में अवेलेबल थी। मतलब एक साल के अंदर अंदर 50% ग्रेजुएट लेवल जॉब्स में कमी आ गई है। ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब्स होती हैं वो कम हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो कम सतह उस वक़्त हुई थी 2016 में, जब ब्रेक्सिट हुआ था, उसके बाद के जो हालात व वाक़यात थे, उसमें इतनी कमी जॉब्स में देखने में आ रही थी, और अब 2026 में। लेकिन 2017 में इसी वेबसाइट पर 55,000 से ज़ायद जो जॉब्स थीं वो अवेलेबल थीं, और अब हमने देखा कि कोविड के बाद सूरत हाल बेहतर हुई, लेकिन एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद अब इकॉनमी थोड़ी-सी ग्रो कर रही है, वीक ग्रोथ है, लेकिन शायद जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ें, लेकिन जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ डिप कर रही हैं। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने नीट से मुतालिक भी आपको रिपोर्ट बताई थी कि 16 से लेके 24 साल के ऐसे 10 लाख नौजवान हैं बरतानिया में, जो ना किसी किस्म की ट्रेनिंग में हैं, ना उनके पास कोई जॉब्स हैं और ना ही वो एजुकेशन में हैं। बेनिफिट्स पे हैं और हुकूमत को इस बात की तशवीश हुई थी। अब जब जॉब्स हैं ही नहीं है, उस वक़्त भी ये फैक्टर सामने आया था कि जॉब्स हैं ही नहीं है, तो फिर जॉब्स करेंगे क्या लोग? जब माशी तौर पर स्ट्रगल करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग बेनिफिट पे चले जाएँ या कुछ और तरीके जो हैं वो अपनाने की कोशिश करें। कुछ लोग तो काम करना ही नहीं चाहते, और जो काम करना चाहते हैं उनके लिए जॉब्स दिन-ब-दिन कम होती जा रही हैं। अब इसके मुख्तलिफ सारे जो फैक्टर्स हैं और रीज़न्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात से कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, एआई के ज़रिए से जो आपकी एप्लीकेशंस जाती हैं और वो शॉर्टलिस्ट करती है, तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन उस तरह से आपने सही लिखी हो, ना लिखी हो, या उसमें कीवर्ड्स आपने सही इस्तेमाल ना किए हों, तो ऑटोमेटेड सिस्टम ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। ऑल्दो कि हो सकता है आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हो, आप सबसे ज़्यादा जो है ना वो एलिजिबल हों उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए, लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम ने ये बुराई पैदा की है कि आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कोई इंसान देख के रिजेक्ट नहीं कर रहा, एक एआई जो है ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो देख के रिजेक्ट किए जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो लोगों को डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरी मसला ये है कि एआई की वजह से वाक़ईतन यहाँ पर जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, कस्टमर सर्विस की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, रिटेल की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। अभी आप किसी भी बड़े से बड़े स्टोर में जाएँ, आपको जहाँ पहले 10 वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती थी स्टाफ में, अब वहाँ पे 5 अवेलेबल हैं। आप सेल्फ चेकआउट्स पे जा रहे हैं। फिर हॉस्पिटैलिटी की बड़ी जॉब्स होती थी, क्योंकि इंग्लैंड में हमेशा टूरिज़्म तो रहेगी, लेकिन वो हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स हैं कि पहले आप किसी एजेंट के पास जाते थे, वो आपको बुक करते थे। अब एक ही आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, वो आपकी टिकट भी बुक करके दे रही है, वो आपको होटल भी बुक करके दे रही है, वो आपको टैक्सी भी बुक करके दे रही है। वो आपको ट्रैवल गाइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, यहाँ पे आके आप गूगल से ही सारी ज़बानें जो हैं वो सीखी जा रहे हो, गूगल के ज़रिए से ही जवाब दिए जा रहे हो, गूगल ही आपको बताते जा रहा है कि लंदन जाना है तो ये 5 जगहों पे जाएँ, इसकी तारीख़ ये है। एआई उससे भी ज़्यादा जल्दी ही जो है वो किए जा रही है। तो एंट्री लेवल की जॉब्स, ग्रेजुएशन जॉब्स जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। कुछ लोग माहिरीन ये भी कहते हैं कि शायद अब ग्रेजुएशन लेवल की जॉब्स हैं ही नहीं है। अब जिसको भी फर्म को चाहिए, कंपनीज़ को चाहिए, उनको एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए। अब ये सिर्फ़ बरतानिया का भी मसला नहीं है, पूरी दुनिया में इसका मसला होगा। लेकिन बरतानिया में चूँकि ज़राअत नहीं है और बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ उस लेवल की नहीं हैं, प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं है, तो जॉब्स वो वाली तो पहले ही नहीं है। तो इस तरह की जो जॉब्स हैं कंपनीज़ या ऑफ़िस लेवल की, वो भी अगर कम हो जाएँगी तो फिर बरतानिया में जॉब मार्केट का क्या बनेगा?
ایک یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ آ رہا ہے پھر لیبر مارکیٹ کے حوالے سے. ہم کو بتا دیں کہ ابھی بھی کچھ ویکینسیز جو کنسٹرکشن کے لحاظ سے ہیں، کنسٹرکشن پہ تو امیگرینٹس بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن کنسٹرکشن مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. خواتین شاید بہت ساری نہیں جانا چاہتی کنسٹرکشن میں، اس میں جابز اویلیبل ہے، اس کا بہت سارے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا. ہاسپٹیلٹی کی جابس آ کے بہت سارے لوگ کر لیتے تھے. امیگرینٹس کی بڑی تعداد ہاسپٹیلٹی کی جابس میں جاتی تھی، وہ کم ہو گئی ہیں. ہاسپٹیلٹی رہی نہیں ہے، میں تو یہ کہہ سکتی ہوں یہاں پہ. اب آپ کہیں بڑے سے بڑے ہوٹلس میں بھی جاؤ رات کے ٹائم آپ کو مشکل کوئی ایک آدھا شاید ریسیپشن پہ کوئی بندہ ملے، لیکن اب آپ نے پہلے سے ہی چیک ان کیا ہوتا ہے، پہلے سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنی کیز اٹھاتے ہو اوپر چلے جاتے ہو. بہت ساری جابس جو ہیں وہ یہاں پہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہیلتھ کیئر کی جابس اس لیے ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیئر ویزاز جب کھلے تو بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ کیئر ورکرس آ گئے، اس میں سے کچھ لوگ فراڈ کے ذریعے سے بھی یہاں پر لے آئے. اب انہی کو ایڈجسٹ کرنا ہے باہر کے لوگوں کے لیے یہاں پر کیئر ورکرس کی جاب لینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. اسی وجہ سے پچھلے دنوں حکومت نے ایک یوتھ امپلائمنٹ پیکیج کا اعلان کیا تھا 2.5 بلین پاؤنڈس کا، لیکن کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ مطلب فنڈز کی یا بینیفٹس کی نہیں، لوگوں کو جابس کی اپرچونیٹیز کی ضرورت ہے جو کہ ان کو نہیں مل پا رہی ہیں. اسی طرح سے اب یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اب جب انٹری لیول کی جابس نہیں نکل رہی تو وہ اپنی ہمیں جو اکیڈیمیا ہے یا ہمارا جو کورس ہے اس کو بھی شاید بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ آدھی جابس کھا گئے، ایڈیٹنگ کی جابس ہوں، انٹرنشپس ہوں، یہ وہ ساری چیزیں ہوں. ٹیکنالوجی نے اتنی ساری جابس جو ہیں وہ ریڈیوس کر دی ہیں، وہ کم کر دی ہیں. تو اب آپ کو بھی وہ لوگ جو ہمیشہ سے یہی سوچتے تھے کہ ہم یہ اچھی ڈگری کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا کریئر ہے وہ بن جائے گا، تو وہ جابس ختم ہو رہی ہیں. تو اب اکیڈیمیا میں بھی کچھ چینجز جو ہیں وہ سلیبس چینجز بھی کرنی پڑیں گی، اور مطلب ہر شعبہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے متاثر ہو رہا ہے. امیگرینٹس اس سے بہت سارے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ امیگرینٹس کو آتے ساتھ ہی جابس یا انٹری لیول کی جابس ملتی تھیں، چاہے وہ کتنے بھی پڑھ لکھ کے اپنے ملکوں سے آتے تھے. پھر جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو وہ یہ جابس ملتی تھیں، ان کے لیے جابس نہیں ہیں. اب ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں، ایکسپیرینس کریں گے کہاں پہ؟ ایک انسان نے اگر اس کا ایک سرٹن فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے لیکن جاب اس کو مل گئی ہے ریٹیل میں، تو وہ اپنی سرٹن فیلڈ کا ایکسپیرینس کہاں سے لائے جب اس کے ایکسپیرینس یا ریلیونٹ فیلڈ میں اس کو جاب ہی نہیں مل رہی؟ تو اب صورتحال آگے سے آگے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. شاید جو لوگ بزنس کرنا چاہیں، اسی وجہ سے گورنمنٹ یہاں پہ بزنس آنرز کو جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پروموٹ بھی کر رہی ہے، کیونکہ وہ آئیں وہی جابس کریٹ کریں، اپنے لیے بھی جاب، اپنے لیے بھی اپرچونیٹی کریٹ کریں اور برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اپرچونیٹی کریٹ کریں. کیونکہ باقی انویسٹر تو یہاں سے جا رہا ہے، وہ ٹیکس فری کنٹریز میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بڑی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. تو یہ جو خواب سب لے کے آتے ہیں کہ برطانیہ جائیں گے تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے ہمارا یہاں آ جائے گا، میرٹ ہوگا، جابس ہوں گی، ہم کام کریں گے تو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، تو اب یہاں پہ اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں.